कोई पिता कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को ही मार दे, लेकिन कलयुग में ऐसा मुमकिन है। जयपुर में ये मामला सामने आया है। इस 1.5 साल के मासूम का आखिर क्या कसूर रहा होगा जो इस निर्दयी बाप ने इसकी जान ले ली। अभी तो इसने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, अभी तो इसने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था, अभी तो इसे सारी दुनिया देखनी थी। लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स ने कुछ देखने से पहले ही इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। जी हां, एक कलयुगी बाप ने अपने 1.5 साल के बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। 1.5 साल का मासूम राम अभी बोरवेल में गिरा हुआ है। उसके पिता ने मृत्यु करके उसको मार के बोरवेल में डाल दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और ग्रामीण लगातार अपने इक्विपमेंट से ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बोरवेल है उसकी गहराई जो है लगभग 180 फीट से 200 फीट बताई जा रही है और जो बच्चा है वो लगभग 100 फीट में अटका हुआ है। मौके से एक कपड़ा यहाँ पर बरामद हुआ है जिसमें लपेट कर उस हत्यारे पिता ने बच्चे को बोरवेल में डाल दिया था, वो कपड़ा बरामद हो गया है। इसके साथ ही जब बच्चे को डाला तो उसके ऊपर उसने मिट्टी भी डाल दी थी। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बोरवेल को बंद कर दिया गया था, बोरवेल में पत्थर लगा हुआ था और उसके बाद उसने उस पत्थर को हटाया, बोरवेल को वापस से उसको ओपन करा और उसके बाद उसने बच्चे को यहाँ पर डाल दिया। हालांकि जो आरोपी है वो उसका ऐसा कहना है पुलिस पूछताछ में कि बच्चा बीमार था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मैंने उसको बोरवेल में डाल दिया। जमवा रामगढ़ से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने बाप बेटे के रिश्तों को कलंकित कर दिया। इस शख्स ने पहले तो मासूम की हत्या की, फिर उसे बोरवेल में डाल दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहता रहा कि बच्चा बीमार था और बीमारी के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन सच ज्यादा देर नहीं छिपता और बाप की काली करतूत उजागर हो गई और बच्चे के शव को बोरवेल से निकालने की कोशिश जारी है। से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को की डेथ होने पर, मृत्यु होने पर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है, जिस पे थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उक्त व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है। इस शख्स ने शातिराना अंदाज में बच्चे को मारकर 200 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया ताकि मौत का राज किसी को ना पता चले। दरअसल आरोपी ललित से मंजू की शादी 2020 में हुई थी। शुरुआती दौर में ललित शराब नहीं पीता था, लेकिन धीरे धीरे वो शराब की लत में फंस गया और साइको और सनकी हो गया। आरोपी का उसकी पत्नी मंजू से शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था। पति पत्नी का विवाद इस कदर बढ़ गया कि इसकी सजा एक मासूम को अपनी जिंदगी देकर गंवानी पड़ी। परेशान करता था और मारपीट करता था। अभी 20-25 दिन पहले इसने उसको निर्वस्त्र करके मारपीट की थी। तब उसने किसी पड़ोसी के घर पे जाकर अपनी जान बचाई और तब जाके उसको किसी ने कंबल दिया, पड़ोसी ने। तब वो रात बसे वहाँ पे रुकी उनके घर पे और फिर अगले दिन उसने यहाँ से आंधी पहुँचकर वहाँ पे उनके पापा को, मेरे चाचा जी हरफुल सैनी को फ़ोन किया। तब मेरे चाचा जी का लड़का राहुल और मेरे चाचा जी हरफुल सैनी दोनों उसको लेने के लिए आए। तब जाके उसको घर पहुँचाया तो वहाँ देखा तो उसकी गंभीर हालत थी। तब उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसका इलाज चालू करवाया। 10-15 दिन में वो स्वस्थ हुई। उसके 10-15 दिन में स्वस्थ होने के बाद 4-5 दिन तक जैसे ही वो ठीक हालत में थी। लेकिन कल जैसे ही इसको अपने बेटे की मौत की खबर लगी तो वो फिर से बेहोश हो गई और उसको कोई होश आवास नहीं है और अभी उसका इलाज जारी है। 2023 में रामनवमी के दिन जन्मे इस बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर राम रखा गया, लेकिन उसका पिता दशरथ नहीं बल्कि हिरण्याकश्यप निकला, जिसने अपने बेटे की ही बलि दे दी। आरोपी के शातिराना अंदाज का पता इसी से चलता है कि जिस बोरवेल में इसने बच्चे के शव को डाला वो बोरवेल पहले से बंद था, लेकिन रातों रात ललित ने बोरवेल को वापस खोला। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक महेंद्रपाल मीणा ने वारदात के बाद क्षेत्र में बने अवैध बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पूर्व में हमारे पटवारी सेक्रेटरियों के उनको निर्देश दिया था हमारे एसडीएम साहब ने कि जहाँ भी ऐसा बोरवेल खुले पड़े हैं वो तत्काल बंद करवाए। काफ़ी संख्या में बोरवेलों को बंद भी करवाया। एक एक खेत में गाँव में जाके दिखा के और सख्त निर्देश दे के इनको बंद करवाएं ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। पिता बच्चे के लिए जीवन दाता होता है, लेकिन कलयुग में वही पिता अपने मासूम की जान का दुश्मन बन गया। किसी ने ये सोचा नहीं होगा, जिसने भी ये खबर सुनी वो सख्ते में रह गया। लेकिन ये मामला आज के समाज में
रिश्तों की बुनियाद पर बड़े सवाल खड़े करता है। जमवा रामगढ़ से सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला की रिपोर्ट।